हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। खरमास आरंभ हो चुका है 15 मार्च 2026 की रात 1:08 से। और इस खरमास में कई तरह के दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित है इस समय तुलसी पूजन और घर के मंदिर में पूजा पाठ के इन 5 नियमों को आपको बदल लेना चाहिए ताकि मनोकामना पूर्ति हो आपके 1 महीने के भीतर और साथ के साथ परिवार में सुख समृद्धि के योग बनते हुए आपको दिखाई दे। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो खरमास के श्रेष्ठ दिनों में इन 5 काम को अपने घर पर जरूर करें ताकि हारी बीमारी दूर हो और सदा सर्वदा के लिए खुशियां बनी रहे। जैसे कि 15 मार्च 2026 की रात 1:08 से सूर्य भगवान मीन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य देव के मीन राशि में गोचर करने के साथ ही खरमास आरंभ हो जाता है। इसके बाद सूर्य देव 14 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे, जिसके साथ ही खरमास का समापन हो जाएगा। शास्त्रों में कहा जाता है खरमास, जिसे मल मास या मीन मास के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है नए कार्य की शुरुआत जैसे गृह प्रवेश, भूमि पूजन या बच्चों के विवाह या सगाई या कोई अन्य कार्य होते हैं तो उनको आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि खरमास के दौरान सूर्य भगवान की जो गति होती है, जो चाल होती है, उनका प्रभाव होता है, वह कमजोर अवस्था में हो जाता है। किसी कार्य की सिद्धता के लिए हमेशा गुरु और शुक्र की युति या उनके स्थान को, उनके प्रभाव को जरूर से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में खरमास के दौरान कभी भी किसी भी स्वरूप में 16 संस्कार के कोई भी कार्य होते हैं उन्हें बिल्कुल भी अपने आप को करने से रोकना चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसा ही लिखा गया है। ऐसे में खरमास में शुभ काम तो नहीं किए जाते हैं कोई भी 16 संस्कार के, परंतु कुछ श्रेष्ठ कार्य जो आपका भाग्य प्रबल कर सकते हैं उन्हें आपको अपने घर पर रहकर जरूर से करने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। देखिए, खरमास के दौरान जैसा कि शास्त्रों में शिव महापुराण कथा पढ़ना, सुनना, रामायण का पाठ करना या किसी से करवाना या कोई अन्य कार्य करना, जैसे कि सूर्य भगवान की स्तुति, श्री नारायण की स्तुति और माँ दुर्गा भवानी, क्योंकि खरमास के दौरान ही नवरात्रियां आती है, चैत्र नवरात्रियां आती हैं और कई तरह के दुर्लभ और सहयोग और कई तरह के शुभ व्रत उपवास भी इस दौरान आते हैं, कई तरह के अनुष्ठान इस दौरान किए जाते हैं। तो इन दिनों की बहुत अधिक महत्वता शास्त्रों में कही गई है। तो इन दिनों में क्यों ना पूजा में ऐसे बदलाव किए जाएं जिससे कि हमें हमारी पूजा का सही परिणाम मिले। कोई भी खरमास मलमास से संबंधित प्रश्न हो निश्चित रूप से आप पूछें। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आपको एक चुटकी में ही प्राप्त होगा। आप कमेंट्स करें, मैं उत्तर आपको दूंगी। अब तुलसी पूजा, जैसे कि तुलसी जिस घर के द्वार पर लहलहाती हुई अवस्था में होती है, शास्त्रों में प्रमाण मिलता है उस घर में कभी काल यमराज प्रवेश नहीं करते। परंतु अब गर्मी का सा मौसम हो गया है, इस खरमास में तुलसी पूजन का विधान बदल जाएगा। सीधा अगर सूर्य भगवान की रोशनी तुलसी पर पड़ती है तो यह तुलसी के लिए नुकसानदायक स्वरूप में हो जाएगा। ऐसे में तुलसी को लाल या पीले वस्त्र से आप सभी को उड़ाकर जरूर रखना चाहिए। जैसे हम सर्दी में रखते हैं ना, उसी तरह से इस समय भी तुलसी में कुछ न कुछ उड़ा कर जाएं ताकि तुलसी सूर्य की सीधी रोशनी के प्रभाव से बचे। अन्य दिनों की अपेक्षा अब खरमास में गर्मी में तुलसी में आप जल जरूर से ज्यादा अवस्था में चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी को जैसे हमें पानी की ज्यादा आवश्यकता है, ठीक उसी तरह से तुलसी माता को भी बहुत अधिक इस समय अब पानी की आवश्यकता पड़ती है। परंतु ध्यान रहे, आप कभी भी एकादशी के दिन शाम 5 बजे बाद और जो आपका जिस दिन विशेष दिन होते हैं तुलसी, जैसे कि कभी भी रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन नियमों का ध्यान रखें। एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इस बात का ध्यान रखें। परंतु दीपदान पूरे 12 मास तुलसी में किया जाता है। कोई भी दिन हो, किसी भी स्वरूप में, भले रविवार हो, एकादशी हो, कोई भी दिन हो, तुलसी में दीपदान करना नहीं भूलना है, क्योंकि इससे श्री नारायण, माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी की खूब कृपा मिलती है, घर के वास्तु दोष मिटते हैं, पितृ उस घर में वास करते हैं। तो इन नियमों को, इन कार्यों को आप अपने जो है नोट करते हुए चलिएगा। अब आपको तुलसी का विशेष ध्यान रखना है। बहुत अधिक जो है सूर्य का प्रभाव तुलसी में ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। तुलसी में समय समय पर तुलसी पोषित हो, रोग दोष से तुलसी का निदान हो। इसके लिए आपको जैसे गुरुवार, पूर्णिमा, द्वादशी के दिन तुलसी में कच्चा दूध और हल्दी समर्पित किया हुआ जल समर्पित करना है, अर्थात उसे घोलकर आपको समर्पित करना है और तुलसी पूजन करते हुए
का जाप जरूर करें। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। या आप सभी तुलसी माता की जय, तुलसी देवे नमो नमः, इस मंत्र का जाप आप दीप दान करते हुए, जल चढ़ाते हुए, तुलसी आराधना करते हुए जरूर जरूर से कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखें। खरमास के दौरान किसी नए शुभ काम की शुरुआत नहीं की जाती, परंतु मंत्र जाप की बहुत अधिक महत्वता है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर या घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मां भगवती के श्रेष्ठ दिन आ चुके हैं, उस समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना या दुर्गा माता से संबंधित किसी मंत्र का जाप करना, घर के मंदिर में एक माला हो, उससे ज्यादा हो, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जरूर जरूर से आप करें। इससे अनंत गुना लाभ होते हैं और सब तरह की पीड़ा शंका का स्वतः ही निदान हो जाता है। तो इन कार्यों को आपको करना ही है, इससे भाग्य प्रबल होता है और आप करते हैं तो इसका पूरा सुख आपके परिवार को मिलता है। साथ के साथ हिंदू धर्म में पंच देवी देवता एक ऐसे देवता हैं जिनकी शाखा हर स्वरूप में अन्य देवी देवताओं तक पहुंची है। जैसे कि पंच देवताओं में सूर्य भगवान आते हैं, दूसरा माता दुर्गा आती हैं, तीसरे श्री नारायण, चौथे महादेव और पांचवे गणपति गजानन। इन पंच देवी देवताओं के अन्य स्वरूप देवता जाने जाते हैं, जैसे कि महादेव के स्वरूप हनुमान जी महाराज है, श्री नारायण के स्वरूप कृष्ण भगवान है। इन्हीं के सब स्वरूप है, कहने का मतलब है। प्रत्येक हिंदू धर्म में घर के मंदिर में अगर आप दीपक लगाते हैं तो कम से कम अपने इष्ट पितरों का ध्यान करते हुए इन पंच देवताओं का तो ध्यान जरूर से ही कीजिएगा। इससे भी बहुत अधिक वास्तु दोष मिटता है और पंच देवताओं का ध्यान करने से सब देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। सूर्य भगवान को सुबह उठकर खरमास में रोज आप नियम बांध लीजिए कि एक जल का लोटा लेंगे, उसमें थोड़ा सा आप लाल चंदन, लाल पुष्प और लाल जो है कोई भी स्वरूप में, जैसे कि लाल वस्तु मिल जाती है, जैसे गेहूं के दाने, गुड़ का टुकड़ा, लाल वस्तु सूर्य से संबंधित होती है। ओम घृणे सूर्याय नमः या सूर्य देवाय नमो नमः कहते हुए रोज इन खरमास के दिनों में सूर्य भगवान की स्तुति करनी है, जल चढ़ाना है। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के निमित्त नवरात्रि के 10 दिनों के 9 दिनों के जितने आपसे समर्थवान हैं, प्रथम और अंतिम दिन जैसे भी आपसे व्यवस्था हो, अष्टमी, नवमी या दशहरे का आपको व्रत करने का प्रयत्न करना चाहिए। साधारण सरल तरीके से इस खरमास में, इन नवरात्रि में अपने घर के मंदिर में अखंड ज्योत न भी जला पाए तो सामान्य दीप दान करने का तो अपनी माता के निमित्त प्रयत्न करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो और अधिक शुभता इससे देखी जाती है। घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर पर, शिवलिंग पर नियमबद्ध तरीके से अपने दिन बार के अनुसार जैसी आपसे व्यवस्था हो शिवलिंग पर जल चढ़ाने का प्रयत्न करें। बेलपत्र वृक्ष का पूजन करें। तीसरा, खरमास के दौरान ज्यादा से ज्यादा तुलसी पूजन करें, तुलसी चालीसा का पाठ करें। महादेव के साथ साथ श्री नारायण की स्तुति खरमास में भाग्य प्रबल करती है, नवग्रहों की दशा सुधारती है, हारी बीमारी को दूर करने में सहायक होती है। खरमास में रोज अपने घर पर लौंग और कपूर प्रज्वलित आप करिएगा। साथ ही तेज पत्ता और गूगल की धूप अपने घर पर करते हैं। घंटी बजाकर रोज हनुमान चालीसा का पाठ या श्रवण किसी भी स्वरूप में करते हैं तो लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। अपने घर के मंदिर में नियमबद्ध तरीके से भगवान की स्तुति करते हुए तुलसी की लकड़ी कच्चे सूत या रुई में डुबाकर, उसे घी में डुबाकर आप नियमबद्ध तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तुलसी माता की जय या आप सभी कोई सरल से मंत्र का जाप करते हुए घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाते हैं तो यह हवन समान माना जाता है। और तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर उसका हरिचंदन बनाकर सुंदर स्तुति भगवान की करते हैं, अर्थात श्री नारायण को यह जो है जो चंदन होता है तुलसी की लकड़ी का, इसे घिसकर लगाते हैं तो इसका भी अनंत लाभ शास्त्रों में कहा गया है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो यह कार्य करें। खरमास में इन पंच देवता जैसे गणपति गजानन को अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप रोज जो भी हमारे पास दुर्वा होती है उसकी माला बनाकर समर्पित करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र की माला खरमास में समर्पित करते हैं। श्री नारायण के निमित्त अगर तुलसी की माला समर्पित करते हैं और माँ दुर्गा को लौंग की माला समर्पित करते हैं खरमास में। जैसे 30 त्योहार बहुत आते हैं, उसी अनुसार दिन बार के अनुसार पूजा, त्योहार के अनुसार दीपदान, त्योहार के अनुसार भगवान को समर्पित की गई वस्तु और ज्यादा से ज्यादा लाल रंग की चीजें खरमास के दौरान दान करना प्रबल भाग्य चमकाता है। खरमास के दौरान गेहूं का दान करना, जल दान करना, क्योंकि अब गर्मी का सा मौसम है, कहीं प्याऊ की व्यवस्था करना, कहीं अपनी
इच्छा अनुसार राहगीरों को ठंडक पहुंचाने वाली चीजें बांटना, जैसे कि छाता, जूता और जो टेंट इत्यादि की व्यवस्था करना, राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करना हर स्वरूप में पितरों को सुख देता है। पवित्र वृक्ष आंवला, बड़ पीपल, बेलपत्र, तुलसी, इनमें नियमित जल चढ़ाना, दीप दान करना, महादेव श्री नारायण के मंदिर की सेवा करना, झाड़ू पोछा करना, दिनवार अनुसार दान करना, गौ सेवा करना, निर्धनों को सेवित करना हर स्वरूप में नर सेवा नारायण सेवा के समान कही गई है। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य जैसा आपके पास समय है उस अनुसार अपनी दिनचर्या खरमास में पूजन पाठन में करें। सरल सी भक्ति, सरल सा भाव, भगवान की सरल सी पूजा हर स्वरूप में बहुत अच्छा परिणाम देती है और सुख ही सुख प्रदान करती है। खरमास से संबंधित यह वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहती है तो राधे राधे लिखे। व्रत और उद्यापन करे या नहीं इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, जरूर देखिएगा। राधे राधे।